नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुकी है और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह में साई मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दमोह में मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में नकली डॉक्टर के द्वारा हृदय रोग से संबंधित लोगों का इलाज करते हुए सर्जरी की गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं आयोग को इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके बाद कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पोस्ट करने के बाद दमोह प्रशासनिक में हड़कंप के हालात निर्मित हो गए। दरअसल मामले में जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता दमोह निवासी एडवोकेट दीपक तिवारी ने बताया कि दमोह में धर्मांतरण मामले के आरोपी मिशनरी अजय लाल द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में माह जनवरी से लेकर माह फरवरी 2025 तक एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन जॉन के नाम से कार्यरत था, जिसका असली नाम नरेंद्र यादव बताया जा रहा है, जिसके द्वारा बगैर किसी डिप्लोमा और अनुभव के हृदय रोगियों की सर्जरी की गई, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपक तिवारी के द्वारा मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में की गई। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका कानूनगो ने मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर एन जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को एन जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्यक्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। जी, आयुष्मान कार्ड का भी यहाँ पे दुरुपयोग देखने में मिला है। ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पेशेंट को बड़ी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ लिख रहे थे और उसका सारा बिल शासन से ले रहे हैं और अपना इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, ऐसा भी सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में मानव अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने उक्त मामले में अपना बयान जारी करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के दमोह में मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ के नाम से कार्यरत डॉक्टर के द्वारा हृदय रोग के मरीजों की सर्जरी की गई, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं यह अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत रजिस्टर्ड है। हालांकि घटना की शिकायत मिलने के बाद आयोग ने मामले में जाँच के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद दमोह सीएमएचओ मीडिया के लगातार संपर्क करने के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि मामले में दमोह कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है, इसमें कुछ भी कमेंट करना अभी जल्दबाजी होगी। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिशनरी अस्पताल में 7 मौतों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां सर्जरी करने वाला शख्स डॉक्टर ही नहीं था। एन जॉन नाम का ये शख्स खुद को MBBS डॉक्टर बता रहा था, लेकिन अब सामने आया कि उसकी डिग्री फर्जी थी। वो सालों से फर्जी तरीके से ऑपरेशन कर रहा था। वहीं अब इस पूरे मामले में एन जॉन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया है। नहीं, FIR गलत नहीं हुई है। FIR जो है वो जो डॉक्टर इन क्वेश्चन है नरेंद्र जॉन कैम्प, उनके फर्जीवाड़े के संबंध में है। जो उनका डॉक्यूमेंट हमें CMHO की रिपोर्ट के थ्रू मिला है और जो कलेक्टर साहब की जांच है, जो हमारी संयुक्त जांच है, और मिशन हॉस्पिटल में जो उनके डॉक्यूमेंट्स जमा थे उसके संबंध में ये सारी चीजें, इनकी तस्दीक, इनकी कंफर्मेशन जो है वो CMHO ने की है, क्योंकि ये एक सरकारी संस्था है NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल, और बाकी जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं उनसे जानकारी लेके ये हमें दी गई है। तो इसमें कोई ऐसी गलत FIR नहीं है। ये FIR बिल्कुल सही हुई है। उनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं, इसलिए हमने चीटिंग और फोर्जरी की इसमें FIR की। इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। जांच शुरू हो गई है कि उसे इतने सालों तक कौन संरक्षण दे रहा था। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है और राज्य में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का
भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। दमोह में साई मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में नकली डॉक्टर के द्वारा हृदय रोग विशेषज्ञ बनकर करीब 14 से ज्यादा अधिक हृदय रोग के मरीजों का ऑपरेशन किया गया था, जिनमें से करीब 7 लोगों की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय की टीम दमोह पहुंची, जहां पर मामले के पीड़ित परिजनों तथा संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल जनवरी और फरवरी माह में दमोह शहर की मिशनरी तथा धर्मांतरण मामले के आरोपी अजय लाल द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में एक हृदय रोग विशेषज्ञ के नाम से नौकरी कर रहे डॉक्टर NKM जॉन के द्वारा करीब 14 लोगों की हार्ट सर्जरी की गई थी, जिनमें से करीब 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई थी। इसके बाद आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय की टीम दमोह पहुंची तथा सर्किट हाउस में मामले के संबंधित प्रार्थी तथा सबूत और अन्य चीजों की जाँच में जुट गई है। बता दें कि जिस डॉक्टर के द्वारा हार्ट सर्जरी की गई थी उस डॉक्टर के संबंध में जानकारी सामने आई कि वह फर्जी डॉक्टर है तथा उसके पास में फर्जी MBBS का सर्टिफिकेट भी है और जिनका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो देश के अलग अलग प्रदेशों में फर्जी नाम से नौकरी कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल आयोग की टीम दमोह पहुंचकर बारीकी से जांच में जुटी हुई है। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज दमोह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की एक 3 सदस्यीय टीम आज दमोह आई है और उन तीनों सदस्य जो हैं यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर SP CMHO और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है। साथ में उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ भी एक संक्षिप्त चर्चा की है और अभी एक शिकायतकर्ता जो हैं विक्टिम जो हैं उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है चर्चाओं का ये क्रम और जो सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का क्रम, जो भी वो उनकी परीक्षाएं हैं वो पूछने का क्रम ये लगातार अभी चलेगा और टीम यहाँ 9 तारीख को दोपहर तक है। तब तक टीम जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ों की जांच करेंगे और हम लोग उनके चाहे अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है वो सारी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने जो सारी चीज़ें हैं वो सब हम अब आयोग को उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमको आयोग के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयोग के निष्कर्षों के आने के बाद स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी। दमोह में लंबे समय से चल रहे फर्जी डॉक्टर के कारनामे का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद अब आरोपी तथा कथित डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई थी। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और साफ कहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जांच जारी है और जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा अब ये मामला प्रदेश सरकार के रडार पर है। अब देखना होगा कि जांच में और क्या खुलासे होते हैं और कब तक इस फर्जी डॉक्टर को सजा मिलती है। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज दमोह। जिस कथित डॉक्टर को लेके बात सामने आई है उसके खिलाफ FIR हो गई है, जांच भी चल रही है। जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रामाणिक रूप से ये साबित हो जाए जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कांग्रेस का आरोप निराधार है। बाई एंड लार्ज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं में काफी विस्तार हुआ है। हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, हमारे हेल्थ सेंटर बेहतर हुए हैं। जांच की, दवाई की सुविधाएं जिले स्तर पर और उसके और नीचे भी पहुंचाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। नए पदों की स्वीकृतियां हो गई, उनकी भर्ती हो रही है। कभी कभी इस प्रकार के जो प्रकरण सामने आते हैं वो तुरंत पकड़ में आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर लोगों को मिल सके ग्रामीण स्तर पर, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुल जाए, जैसे डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़ जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं।
इसमें तो फिर कानून अपना काम करेगा और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो होगी। कुछ लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है कि जो उन्होंने इलाज किया था वो जो उन जो मौतों की बात सामने आ रही है वो उसकी पुष्टि होने के बाद फिर जघन्य अपराध के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है वो होगी। दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर बनकर हार्ट सर्जरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम को दमोह पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अभिरक्षा में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जनवरी और फरवरी माह में दमोह के मिशन अस्पताल में हुए इस गंभीर मेडिकल घोटाले में 7 लोगों की जान चली गई थी। डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करने वाले शख्स का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो फर्जी MBBS सर्टिफिकेट के जरिए खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहा। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम दमोह पहुंच चुकी है। टीम ने सर्किट हाउस में पीड़ितों के परिजनों, स्वास्थ्य अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ और जांच के लिए जरूरी दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले ने प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि एक फर्जी डॉक्टर सालों से अलग अलग राज्यों में कैसे काम करता रहा और अस्पताल प्रबंधन ने कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि दोषियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होगी। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज़ दमोह। दरअसल जो FIR हुई है वो डॉक्टर के फर्जीवाड़े के संबंध में हुई है, जो उसकी डिग्री मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है। इसमें ये जानकारी देने के लिए ऑथराइज जो है वो CMHO ही है, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट चेक करके बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। इसलिए डॉक्टर का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो हमने फोर्जरी और चीटिंग की FIR की है, वो डॉक्टर CMHO के कहने पर उनकी रिपोर्ट के आधार पर की है। पर वो तो कहते हैं कानूनन उनका अधिकार, शिकायत करता जो शिकायत करता है उनकी कंप्लेंट मरीजों की डेथ के संबंध में है। वो जो विषय है उसमें जो पहली कंप्लेंट है वो उनकी है, पर डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स, डॉक्टर का फर्जीवाड़ा जो हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हुई है, उसकी जानकारी वो नहीं दे सकते, उसके लिए वो ऑथराइज नहीं है। उसके लिए हमने जो मेडिकल काउंसिल के प्रपत्र हैं, जो CMHO की रिपोर्ट है, उसके आधार पर उसको FIR में दर्ज किया है। और आगे जब डॉक्टर हमारी गिरफ्त में होगा तो उससे और पूछताछ में चीज़ें सामने आएंगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।